जीवन की आध्यात्मिक समझ जीवन जीने की यह कला सिखाती है कि व्यक्ति जब आंख बंद करे तो ध्यान करे और जब आंख खोले तो अपने हर कार्य को ध्यान से करे। ध्यान पूर्वक कार्य करना ही समिति है, सम्यक प्रवृत्ति है। ध्यान पूर्वक कार्य करना ही सजगता और सचेतनता है। मैंने जीवन भर जिस मार्ग की साधना की है उस मार्ग की बुनियाद केवल इतनी नहीं है कि मैं प्रतिदिन ध्यान करता हूं, बल्कि बुनियादी बात यह है कि मैं अपने प्रत्येक कार्य को ध्यान से करता हूं। जो भी व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य को ध्यान से करेगा वो मानकर चले कि वो अपने 24 घंटे ध्यान में ही बिताता है, जो अपने हर कार्य को ध्यान से करता है। व्यक्ति के लिए यह सहजतया संभव नहीं होता कि व्यक्ति दिन में 5 दफा बैठ करके ध्यान करे, पर यह तो व्यक्ति के लिए सहज संभव हो ही सकता है कि व्यक्ति अपने हर क्रियाकलाप को, अंडरलाइन करो, ध्यान से करे। तीर्थंकरों और बुद्ध पुरुषों ने परम बोधि और कैवल्य प्राप्त करने के बाद अपने सारे अध्यात्म का निचोड़ इसी बात में परोसा कि तुम ध्यान भी करो और अपने हर क्रियाकलाप को ध्यान से भी करो। बचपन में मुझ पर एक घटना का असर रहा था। कोई आगंतुक कुटिया में पहुंचा और कुटिया के बाहर खड़े होकर आवाज देने लगा, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, क्या कर रहे हो गुरुजी, क्या कर रहे हो? अंदर से आवाज आई, माला फेर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? माला फेर रहा हूं। आगंतुक व्यक्ति को लगा कि गुरुजी बैठकर माला जप रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी गुरुजी के पास जाकर बैठ जाऊं, ताकि गुरुजी माला जप कर रहे हैं तो उनकी आभा, उनकी कुछ किरण मुझे भी मिल जाएगी, मैं भी कुछ देर उनके सानिध्य में बैठ जाऊंगा। तो यह सोचकर उसने धीरे से कुटिया का दरवाजा खोला अंदर जाने के लिए, तो देखकर चौंक पड़ा कि महाराज जी तो माला जपने की बजाय झाड़ू लगा रहे हैं। वो चौंका और उसे लगा कि महाराज जी ने तो मुझसे झूठ कहा, यह भी कोई आडंबर किया है महाराज जी ने। मुझे तो गुरुजी ने कहा था कि माला जप कर रहा हूं, पर ये तो यहां पर झाड़ू लगा रहे हैं। उसने विनम्रता पूर्वक पूछा कि गुरुदेव आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि मैं माला जप रहा हूं जबकि आप तो झाड़ू लगा रहे हैं? अब समझिएगा आगे की बात को। गुरुजी ने कहा कि भाई मैं जितनी बार झाड़ू चलाता हूं, बुहारी चलाता हूं, उतनी ही बार मन में राम 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 का मैं जाप करता हूं। तो जितनी बार मेरी बुहारी चलती है उतनी बार मन में राम चलता है। तो मेरे लिए 2 काम एक साथ हो रहे हैं, बुहारी भी लग रही है और माला भी चल रही है। मुझ पर इस घटना का असर हुआ, और असर यह हुआ कि तुम कुछ भी काम करो पर उस हर काम को अपने लिए माला बना सकते हो।
अरे अगर आप एक महिला खाना बना रही है और रोटी बेल रही है, रोटी सेक रही है, और रोटी बेलते रोटी सेकते सेकते अगर मन में वो भगवत नाम का सुमिरन कर रही है, तो उस रोटी को बनाने का मजा ही कुछ और होगा, उस खाने को बनाने का मजा कुछ और होगा, उसकी भाव दशाएं कुछ और होगी। सच तो ये है कि वो भगवान नाम का सुमिरन करते करते जो रोटी बनी गई, अगर वो रोटी जो भी व्यक्ति खाएगा, रोटी बनाने वाले की भाव दशा भी उस पर पॉजिटिव असर डालेगी, और चाहे अनचाहे अपने आप ही उसके मन में भी वही सुमिरन चलना शुरू हो जाएगा। हुआ ना? खाना बनाना भी ध्यान हो गया ना? बुहारी लगाना भी ध्यान हो गया ना? मैंने बचपन में देखा है कि लोग स्नान करते थे, तो स्नान करते करते हुए भी बोलते थे हर हर महादेव, हर हर महादेव, अर्थात वो इस तरह से बोलते हुए स्नान करते थे। बोले कोई बात नहीं रे जीवड़ा, नहाते नहाते ही 2 बार ही सही, तो मंदिर जाकर के रुद्राभिषेक नहीं कर सकता, तो खुद का स्नान करते करते भी भगवान नाम का सुमिरन कर ले, तब भी तुझे लाभ हो जाएगा, ये भी रुद्राभिषेक हो जाएगा। ओह, हर कार्य को ध्यान बनाया जा सकता है। मेरी बुनियादी सिखावन है सब लोगों को कि ध्यान करो और अपने हर कार्य को ध्यान से करो। सेविंग करते समय गाल पर कट उसी का लगता है जो ध्यान चूक जाता है। खाना खाते समय गाल उसी के दांत के बीच में आते हैं जो ध्यान चूक जाता है। तवे पर रोटी सेकते हुए हाथ उसी का जलता है, आगे बोलो, जो ध्यान चूक जाता है। जीवन के हर कदम पर जिसकी जरूरत पड़ती है उसका नाम है ध्यान, और उसी ध्यान का दूसरा नाम है यतना, यत्नाचारिता, जागरूकता, अवेयरनेस, सचेतनता। शब्दों का फर्क अलग अलग पर्यायवाची शब्द बन रहे हैं, पर कुल मिलाकर एक ही सिखावन है कि व्यक्ति अपने हर कार्य को ध्यान से करे। जीवन है तो जीवन की गतिविधियां तो करनी ही होंगी और करनी भी चाहिए। निठल्ला बैठा आदमी क्या काम का। कर्म योग तो व्यक्ति को करना ही चाहिए, पर अगर व्यक्ति ध्यान पूर्वक कार्य करेगा, वो कार्य भी उसके लिए कर्मयोग बन जाएगा। तो एक बात अंडरलाइन करते हुए सीख लो, जीवन के साथ जोड़ लो, अपने गुरु का ज्ञान आत्मसात कर लो। आज के बाद में जो कुछ भी करूंगा, है, दोबारा बोलो, तीसरी बार फिर बोलो, ध्यान से करूंगा। कुछ भी करो, मैं तो कहता हूं गुस्सा करना है तब भी ध्यान से करो। यहां तक पति पत्नी को प्रेम करना है तब भी मैं कहूंगा ध्यान से करो। ध्यान से अगर करोगे, आज नहीं तो कल वो कार्य तुम्हें मुक्त कर देगा। और बगैर ध्यान के करोगे तो आदमी 80 साल का हो जाए और लुगाई मर जाए तो 80 साल की उम्र में भी आदमी दूसरी और तीसरी ढूंढता रहेगा। पर ध्यान से अगर करोगे तो हो सकता है 30 साल की उम्र में ही, 40 साल की उम्र में ही आप विकारों से ऊपर उठ जाएं, कषायों से ऊपर उठ जाएं। परिणामों पर जब भी आदमी गौर करता है तो कहीं न कहीं से तो अनासक्ति का फूल खिलता ही है। तो ध्यान पूर्वक आदमी जिएगा तो अपने आप अहिंसा का पालन होगा। और बगैर ध्यान के व्यक्ति अगर काम करेगा, जीव की मृत्यु नहीं हुई तब भी उसे तो हिंसा का दोष ही लगेगा। तो ज्ञानी कहते हैं अगर ध्यान पूर्वक कार्य करने वाले व्यक्ति के द्वारा अगर कोई गलती से जीव की हिंसा हो भी जाएगी
तब भी उसे हिंसा का दोष नहीं लगेगा। पर बगैर ध्यान के लापरवाही से जीने वाले व्यक्ति के द्वारा हिंसा न हो तब भी उसे हिंसा का दोष लगा हुआ रहेगा। तो धर्म क्या है? सजगता से जीने का नाम ही धर्म है। ध्यान से जीने का नाम ही धर्म है। इसलिए कोई मुझसे पूछे आप दिन में कितनी दफा ध्यान करते हैं, तो मैं कहूंगा मैं 2400 घंटे ध्यान ही करता हूं। मैं 2400 घंटे ध्यान में ही रहता हूं। मैं अपने हर कार्य को ध्यान से ही करता हूं। इसलिए ध्यान मेरे लिए तो कम से कम मेरे जीवन की रोशनी है, मेरे जीवन का उजाला है। और यही वजह है मैं मानकर चलता हूं मुझसे जल्दी से गलती नहीं होती, क्योंकि मैं हर कार्य को ध्यान से करता और करवाता हूं। और मैंने अनेक दफा देखा कि अगर किसी को टोकना पड़ा है तो उसको टोकने की स्थिति तभी आई है जब वो बार बार ध्यान अपना चूक जाता है। एक मन एक काम, ध्यान का मंत्र लो, सब बोलो। एक मन एक काम, वापस बोलो। ध्यान का मंत्र, एक मन एक काम, एक काम एक मन। जब खाओ तो केवल खाओ। खाओ तब मोबाइल लेकर मत बैठो, खाओ तब टीवी चलाकर मत बैठो। खाओ तब खाओ, खाने का आनंद लो भाई, ध्यान पूर्वक खाओ। खाने का भगवान ने ये प्रसाद दिया है, इस प्रसाद का आनंद लो, ध्यान पूर्वक खाओ ना। तो खाते तो है यहां, हाथ में चल रहा है मोबाइल, तो भोजन के साथ में केवल भोजन नहीं जा रहा, किसी और की तरंगे भी हमारे भीतर जा रही है। तो हम क्या क्या खा रहे हैं? केवल भोजन नहीं खा रहे, भोजन तो खा ही नहीं रहे, पता ही नहीं चल रहा उसका क्या स्वाद है, बस वो आदमी खा रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा, वीडियो के रूप में ही देख लिया होगा कि व्यक्ति खा रहा है और उसके बगल में जो बर्तन है जिसमें सामान रखा हुआ है वो खा रहा और हाथ में मोबाइल देखे जा रहा है। पत्नी को भी पता नहीं क्या सोचती कि आज पति को अक्ल देनी चाहिए, तो वो क्या करती है, वो वाला बर्तन तो हटा लेती है, उसके बगल में मिर्ची का बर्तन ला करके रख देती है। बोले खा है, बोले और ये क्या, बोले अक्ल दे दिए। और ऐसी अक्ल मिलनी भी चाहिए। तो ध्यानपूर्वक खाओ, जो कुछ भी करो ध्यानपूर्वक करो। हर कार्य प्रकृति ने जो हम सब लोगों को दिया है, कार्य हर व्यक्ति करेगा, केवल उसके साथ एक चीज जोड़ने की जरूरत है। बोलिए क्या है? ध्यान। वापस बोलिए क्या? ध्यान। कपड़े पहनो तो भी ध्यान से। तो देख लो, समझ लो, जीवन के हर हिस्से के साथ ध्यान से जीना, इसका नाम है समिति, इसी का नाम है समिति। तो कहते हैं पहली समिति ईर्या समिति, बुद्ध ने भी ध्यान के साथ इस ईर्या को जोड़ा और उन्होंने कहा ईर्या पथिक। तो ईर्या पथिक विपश्यना का एक चरण है, ईर्या पथिक, जिसे कहा जाता है विपश्यना चंक्रमण, अर्थात चलते जो हम हैं तो जागरूकता पूर्वक चलना, ध्यान पूर्वक चलना। कैसे चलना? जोड़ो, कैसे चलना? ध्यान पूर्वक चलना। इसको उन्होंने विपश्यना माना और कहा कि व्यक्ति जब चले तब केवल चले, जागरूकता पूर्वक चले। कहते हैं 4 फुट हाथ की दूरी तक देखता हुआ व्यक्ति चले। कैसे चले? कितना फुट नापो, अपने दिमाग में नाप कर देखो कि जब भी हम चलेंगे कितना फुट। 4 फुट शायद कम लग रहा होगा आपको, है ना? तो थोड़ा और आगे बढ़ा लो भाई।
अच्छा, वो कहते 10 फीट तो मान लो। चलो आप 10 फीट भी मान लो भाई। भाई आज का जमाना कार स्कूटर का जमाना है, 10 फीट मान लो, अब 20 फीट भी मान लो, पर इससे ज्यादा भी अगर हम लोग बिना देखे चलते हैं तो आदमी इधर चलता है उधर देखता है, इधर चलता है उधर देखता है, कभी इस बोर्ड को देखता है, कभी उस विज्ञापन को देखता है, इधर उधर देखता है, इसको उसको देखता है, इसको उसको देखता है, और देखते देखते कब वो नगर पालिका के गटर में गिर जाता है पता नहीं चलता, कब उसे ठोकर लग जाती है पता नहीं चलता। क्या आप बता सकते हैं ठोकर किस व्यक्ति को लगती है? कौन बोलेगा? सारे लोग ही बोल रहे हैं ना, क्योंकि सबको पता है ध्यान नहीं रखते हैं इसलिए आदमी को ठोकर लगती है। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि ध्यान से चलना भी साधना है? ये बात समझ में आ रही है आपके कि ध्यान से चलना भी एक साधना है। पहला फायदा, हिंसा का दोष नहीं लगेगा। दूसरा फायदा, किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचेगा। तीसरा फायदा, हमें ठोकर नहीं लगेगी। और चौथा फायदा, चलते फिरते भी ध्यान अपना परिणाम हमें दे रहा है। तो कर्म बंधन से अगर बचना है तो ध्यान पूर्वक चलो। कितना फुट आज हम तय करते हैं? जब भी चलेंगे कितना फुट देखते हुए चलेंगे? चलो 10 फीट पर अब ब्रेक लगाते हैं, वहां पर आ जाते हैं, 10 फीट तक देखते हुए चलो। मैंने एक 19-20 वर्ष के दिगंबर मुनि को देखा। वे आहार कर रहे थे। उनके अगल बगल में आहारचर्या करवाने वाली बहनें, लड़कियां, माताएं, सभी लोग थे। तो मैंने देखा कि वो 10 मिनट तक, जो उनको आहार लेने में 15 मिनट का समय लगा होगा, वे सभी चीजें खा रहे थे। वे रोटी भी ले रहे थे, वे चावल भी ले रहे थे, वे दूध और जूस भी ले रहे थे, यहां तक कि पानी पतासा भी ले रहे थे। पर मैंने देखा कि 10 मिनट में एक बार भी उनकी नजर ऊपर नहीं उठी। उनका पूरा ध्यान कहाँ था? हाथ आगे लो। अब क्या करो? खाने को ध्यान पूर्वक खाओ। कैसे खाओ? कैसे खाओ? ध्यान पूर्वक। ये साधना है। जिसको ये बात समझ में आ गई उसके लिए साधना एक खिलौना बन जाएगा, उसके लिए साधना एक मस्ती हो जाएगी, उसके लिए साधना हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यानम। वो हंसेगा, खेल खिलाएगा, आनंद लेगा, पर उसका हर कार्य ध्यानमय होगा। इसलिए ज्ञानी कहते हैं चलो तो ध्यान पूर्वक, बोलो तो ध्यान पूर्वक, कठोर भाषा मत बोलो, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने वाली भाषा मत बोलो, किसी का घात करने वाली भाषा मत बोलो। यहां तक कि कोई व्यक्ति अगर पंगु है तो भी उसको पंगु मत बोलो, लंगड़ा मत बोलो। कोई व्यक्ति नेत्रहीन है तो उसे अंधा मत बोलो। 3 तरह की भाषा लोग बोल जाते हैं। एक तो जिनके आंखें हैं और उनसे गलती हो जाए तो भी लोग क्या बोलते हैं? हाँ, लाइन बोलो तो। हाँ, अंधा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये हम किसको बोल रहे हैं? जिसकी आंखें हैं। अब ये बताएंगे आप कि जिसकी आंखें हैं और अगर उससे गलती हो जाए और हमने कहा अंधा है क्या? ये बात, ये वचन कैसा वचन हुआ? ध्यानपूर्वक बोला गया वचन है या बगैर ध्यान से बोला गया वचन है? ये बगैर ध्यान से जब भी बोलोगे किसी जीव का उपघात होगा, किसी के दिल को ठेस पहुंचेगी। भाषा ऐसी बोलो जो मरहम लगाने का काम करे, किसी के जख्म लगाने का काम ना करे। अंडरलाइन करते हुए बोलो, भाषा ऐसी बोलो, सब बोलो, भाषा ऐसी बोलो जो मरहम लगाने का काम करे, किसी के जख्म लगाने का काम न करे। तो हम एक तो बोलते हैं आंख वाले को भी कि अंधा है क्या?
और दूसरा हम नेत्रहीन व्यक्ति को बोलते हैं अंधा कहीं का। और तीसरा व्यक्ति की भाषा होती है जो नेत्रहीन को बोली जाती है, सूरदास जी अथवा प्रज्ञा चक्षु। तो ऐसी भाषा मत बोलो। जीवन की समझ पाने के बाद तो जो बोल लिया सो बोल लिया, पर अब तो कम से कम हम ऐसी भाषा ना बोलें जिसमें कठोरता हो, किसी को चोट पहुंचाने वाली बात हो, जिसमें झूठ बोला जाता हो, किसी की हंसी उड़ाई जाती हो। हंसना अच्छी बात है, पर किसी पर हंसना अच्छी बात नहीं है। तो झूठ मत बोलो, किसी की मजाक करते हुए भाषा मत बोलो, हल्के शब्द मत बोलो, किसी का पानी उतारने वाली बात मत बोलो, किसी की खिल्ली उड़ाने वाली बात मत बोलो। अपनी वाणी पर ध्यान का अवलेह लगाओ, अपनी वाणी पर ध्यान का अंकुश लगाओ, वरना अगर हमने अपनी जबान के घोड़े को अगर बेलगाम छोड़ दिया तो खुद भी लाते खाओगे और दूसरों को भी लाते मारोगे। तो ज्ञानी हमसे कहते हैं ऐसी वाणी मत बोलो जो किसी का पानी उतारने का काम करे। बहुत सावधानी से बोला जाना चाहिए। बोलना आता है तो बोलो, बोलना नहीं आता है तो मौन रहो। अगर हमारी वाणी से किसी का सम्मान किया जा सकता है तो जरूर बोलो, और अगर वाणी से हमारा दूसरे का सम्मान नहीं होता तो सबसे मीठी चुप। क्यों बोल बोल करके कर्म बांधे जाएं और क्यों बोल बोल करके किसी के दिल को ठेस पहुंचाई जाए। ये जीवन जीने की कला है, और कला ये है वाणी से कर्कश वचन मत बोलो, चोट पहुंचाने वाली भाषा मत बोलो, विकथा का उपयोग मत करो। आप अगर पुरुष हैं तो बैठे बैठे अकेले में स्त्रियों की, लुगाइयों की विकार वर्धक बातें मत कहो, और अगर आप स्त्री हैं तो अकेले में बैठकर पुरुषों की विकार वर्धक बातें मत कहो, वरना ऐसा करने से हमारा मन दूषित होता है, जबान हमारी दूषित होती है। तो न तो स्त्री की बात करो और न ही राजनेताओं की बात करो। तो अनावश्यक अपनी वाणी को इन लफड़ों में नहीं डालना चाहिए। बैठो, चार लोग बैठे हैं, कुछ अच्छी बातें करो, कुछ अच्छे संवाद करो, कुछ ऐसी बातें करो जिससे आपके जीवन की और उनके जीवन की समस्याओं का भी समाधान निकल सके। तो ज्ञानी हमसे कहते हैं वाणी का उपयोग, बोलो शब्द बोलो, एक ही चीज तो जोड़नी है, केवल एक ही चीज तो सीखनी है, और वो क्या है? ध्यान से बोलो। सब कुछ करने की छूट है, ध्यान से करो। इस ध्यान का ही दूसरा नाम होश है, इस ध्यान का ही तीसरा नाम बोध है। तीसरा, खाना खाओ तो ध्यान से खाओ। हम ध्यान से नहीं खाते, इसीलिए तो सारे लोग ही अप्रैल फूल बन रहे हैं। फूल 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 फूले फूले, क्यों? क्योंकि हम ध्यान से नहीं खाते। तो भाई ध्यान से खाओ ना, दिन भर मत खाओ। गाय और बकरी भी दिन भर नहीं चरते हैं, रात भर नहीं चरते हैं। इंसान बन करके जियो। लोगों ने पता नहीं है कौन सा तरीका अपना लिया है कि लोग दिन में भी खा रहे हैं, रात को भी खा रहे हैं, और पता नहीं है भारतीय लोगों ने ये कौन सा कल्चर अपना लिया कि सारी शादियां भारत में रात में होने लग गई है। पूरी दुनिया पर नजर डालकर देखो, आप ताज्जुब करेंगे, पूरी दुनिया में कहीं पर भी रात को शादियां नहीं होती। और अगर कोई कहता है कि भारत में सारे मुहूर्त रात को ही आते हैं, तो दिन क्या है? मुहूर्तों का टोटा हो गया दिन में।
अरे वो पंडित जी तो इसलिए रात का मुहूर्त निकाल के देते हैं कि दिन में वो भगवान के मंदिर की पूजा संभाल लेंगे और रात में तेरी शादी भी करवा देंगे। मेरी समझ से धर्म ये अनुमति तो नहीं देता कि रात को 2 बजे वेद के मंत्र बोले जाएं। शादी करवाते समय पंडित जी लोग वेदों के कुछ मंत्र बोलते हैं, तो मेरी समझ से अनुमति तो नहीं होगी कि रात को 1 बजे 12 बजे 2 बजे आदमी वेदों के मंत्र बोलता रहे। वेद मंत्र बोलने का समय ही ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है, इससे पहले वेद मंत्र बोलने की अनुमति नहीं है। आप जानकर ताज्जुब करेंगे, सिख लोग दिन में शादी करते हैं, ईसाई लोग दिन में शादी करते हैं, मुसलमान लोग दिन में शादी करते हैं। हम लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे कल्चर अपना लिए हैं। भाई दिन में शादी करोगे तो छाती कूटा कम होगा, दौड़ भाग कम करनी पड़ेगी, और जो आपने 56 भोग बनाए हैं अगर उसमें कुछ खाना बच भी गया तो उसका सदुपयोग आप कर सकते हैं। रात को जो खाना बनाया, रात को किया गया कार्यक्रम अगले को बीमार करने की पहली तैयारी है। दिन में खाना खा लोगे, 2 मिठाइयां खा भी ली तो दिन भर चल फिर करके उसे हजम कर लोगे, और रात को 12 बजे खा खा करके सोए हो। अब बताओ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी तो क्या होगी, माइग्रेन पैदा नहीं होगा तो क्या होगा, बीमारियां घर नहीं करेंगी तो क्या करेंगी। बॉडी सारी अनबैलेंस हो रही है। प्लीज खाना खाओ, ध्यान पूर्वक खाओ, जरूरत है तो खाओ, बिना जरूरत के मत खाओ। दिन भर मत खाओ, रात भर मत खाओ। इसीलिए ये शुभ नियम बना लो कि मैं दिन में ही खाना खाऊंगा, सूर्य अस्त होने के बाद भोजन स्वीकार नहीं करूंगा। कितना खाएंगे भाई? आखिर भाई गन्ने की मशीन में अपन ने गन्ना डाला है, अब उसका पूरा रस निकलेगा तभी तो दूसरा गन्ना डालोगे। पर हमने पूरा गन्ना उसका निकला नहीं, उससे के पहले एक और 1 2 4 गन्ने और उसमें घुसेड़ दिए। अब घुसेड़ दिए तो बेचारी मशीन डगमग कर रही है, उसकी क्षमता नहीं है, खाना इतना लेने की उसमें क्षमता नहीं है जितना कि हम उसमें डालते ही जा रहे हैं। तो सबसे अच्छा नियम है भाई, हम खाना खाएंगे। पहला नियम तो यह अनुरोध करना चाहूंगा कि मन को तैयार करो कि मैं एक बार जब खाना खा लूंगा तो उसके बाद कम से कम 1 प्रहर तक, तो पता है 1 प्रहर कितने घंटे का, सबको पता है, तो कम से कम उसके बाद 3 घंटे तक तो मैं सिवा पानी के और कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। देखिए, बात मैं गंभीरता से आपको समझा रहा हूं। सुधारो, चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ। अपनी जीवन शैली को ठीक करो और खाने पर अंकुश लगाओ। कम खाओगे तो ज्यादा जियोगे, ज्यादा खाओगे तो जल्दी जाओगे। सूर्यास्त के बाद कभी ज्यादा ही भूख लग रही है तो दूध ले लो, 1 गिलास जूस ले लो, पानी ले लो, पर कम से कम थाली लगाकर बैठकर दांतों से चबाकर कोई चीज खानी है तो हम उसका क्या करते हैं? दोबारा बोलो, क्या करते हैं? तीसरी बार फिर बोलो, क्या बोलते हैं? त्याग करते हैं। कौन सा खाना? दांतों से जो चबाकर खाया जाता है। हो गया, ब्रेक लगा दिया, अब हमें इससे ज्यादा अनाज की जरूरत नहीं है। मेरे अच्छे प्यारे महानुभावों, खाओ, ध्यान पूर्वक खाओ, स्वाद लेकर खाओ, एक मन एक काम के साथ खाओ, जितनी जरूरत है उतना ही खाओ। ये मत देखो कि सामने वाला क्या मनुहार कर रहा है, बल्कि ये देखो कि हमारे शरीर को किस चीज की रिक्वायरमेंट है। अगर इस शरीर को रिक्वायरमेंट है मिर्ची बड़े की तो जरूर खाओ, पर अगर रिक्वायरमेंट है ही नहीं तो जीभ बाईसा के चक्कर में ज्यादा भी मत पड़ो। स्वास्थ्य का एक ही सूत्र है, जो नहीं भाता है उसे खाना शुरू कर दो, और जो बहुत ज्यादा भाता है उसे खाना बंद कर दो। जैसे कोल्ड ड्रिंक बहुत भाता है,
कंट्रोल कर दो। बोले खिचड़ी नहीं भाती है, बोले शुरू कर दो। तो जो चीज़ नहीं भाती उसे लेना शुरू कर दो, हेल्थ अपने आप ठीक हो जाएगी। और जो चीज़ बहुत ज़्यादा भाती है उसे क्या करो, कंट्रोल कर लो। 1 वर्ष के लिए कोई भी व्यक्ति केवल भोजन पर संयम कर लेगा। एक भोजन पर संयम करने से आदमी का कोलेस्ट्रॉल कम होगा, हार्ट में जमा हुआ रक्त का थब्बा उसके कम होगा, फैटनेस उसकी कम होगी, मोटापा उसका कम होगा, खाने पीने पर उसका संयम होगा, शरीर में स्फूर्ति का संचार होगा, खाया पिया उसका पूरा हजम होगा, पानी पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में समय मिल पाएगा। तो बहुत सारे फायदे ही फायदे हैं। तो ध्यानपूर्वक खाओ। और क्या करो, जब खाओ तो भी चबा करके खाओ। मैंने ज्ञानियों से समझा है कि एक कौर को कम से कम 32 बार दांतों में चबा करके खाने की आदत डालो। तो जो काम आंतों को करना पड़ता है वो आधा काम से कम अपने दांतों से ही कर लो। भगवान ने निगलने के लिए खाना नहीं दिया है, चबाने के लिए दिया है। बंगाली में कहावत है, पानी खाबो। कितनों ने सुना हुआ है? अच्छा, सब नहीं सुना हुआ है। पर हम लोग पानी पीते तो कैसे पीते हैं? ऊपर लोटा लिया और गटका गए। पानी का नियम है, बॉडी जितना पानी चाहिए उतना लेती है। थोड़ा थोड़ा पियोगे तो थोड़े पानी में भी काम चल जाएगा। गटर 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 पियोगे तो सिवा सुसु करने के अलावा उसका कोई परिणाम नहीं होगा। इसलिए धीरज से पानी पियो, धीरज से खाना खाओ। बोले पानी खाबो, वो पानी पीबो नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? पानी खाबो। पानी को खाओ मतलब उसको भी यूं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में हेल्थ का राज एक ही लाइन में समझाते हैं और वो कहते हैं पानी खाओ और रोटी पियो। वापस अंडरलाइन करके बोलो, क्या? पानी खाओ, रोटी पियो। अब ये मंत्र जिसकी समझ में आ गया कि रोटी पियो यानी कि अब उसे पूरी तरह चबा करके और फिर अंदर में उतारो, तो आंतों को कभी भी जोर नहीं पड़ेगा। मिठाई पर भी कंट्रोल करो। बहुत ज्यादा खाओगे तो 50 के बाद शुगर होना तय, इंसुलिन के इंजेक्शन तय। इसलिए मेरा अगर आप नुस्खा सीख सकते हैं तो सीख लीजिए। मैं 1 गुलाब जामुन में 4 गुलाब जामुन का मजा लेता हूं। है क्या कहा मैंने? 1 गुलाब जामुन में 4 गुलाब जामुन का मजा लेता हूं। तो अब कैसे लेना है? हाथ में उठाओ 1 गुलाब जामुन, 1 चम्मच लो। चम्मच से पहले क्या करो, 1 का 2 कर लो, फिर वो जो 2 हो गए उसका फिर 4 कर लो। अब 1-1 टुकड़ा खाओ। अब भाई साहब पूरा गुलाब जामुन खाओ तो भी वही स्वाद आएगा और 1-1 टुकड़ा खाओ तब भी वही स्वाद आएगा। तो 1 गुलाब जामुन में 4 गुलाब जामुन खाने का मजा आ गया कि नहीं आ गया? तो मैंने कब कहा कि गुलाब जामुन मत खाओ, पर उसे भी ध्यान से अगर खाओगे तो आपने अपने आप पर संयम कर लिया। और ध्यान से जीने के जो जो मंत्र हो सकते हैं उनमें यह भी है कि अगर कभी कोई चीज रखो तो भी ध्यान से रखो, ध्यान से उठाओ। कांच का गुलदस्ता उसी से फूटेगा जो ध्यान से नहीं रखता है, ध्यान से नहीं उठाता है। मैं फिर कहूंगा, जो ध्यान का ध्यान रखता है उससे कभी भी गलती होनी संभव नहीं होती। तो सामान रखो तो ध्यान से। और इतना ही नहीं, अगर मल मूत्र तक का भी विसर्जन करना हो तब भी ध्यान से करो। कहीं पर भी करो तो कहते हैं ओट में जाकर करो, ओट लेकर के करो, पर्दे में करो, मर्यादा रखो। स्वच्छता का पूरे देश भर में पॉजिटिव वातावरण बन रहा है, उसमें अपनी ये आहुति दो कि हम कम से कम सड़क पर चलते हुए हर जगह ऐरे गहरे जगह पर हम सीधा सुसु नहीं करेंगे, पोट्टी
नहीं जाएंगे, हम थूक नहीं गिराएंगे, हम कचरा नहीं करेंगे, हम पॉलीथीन नहीं फेंकेंगे। हम ये अगर जागरूकता रखते हैं, मैं कहूँगा ये भी ध्यान है कि हम सुसु भी ध्यान पूर्वक करते हैं। तो ओट लेकर करो, देखकर करो कि वहाँ कहीं कोई जीव जंतु तो नहीं है। ये भी ध्यान रखो कि वहाँ अगर हरियाली है तो बचो उससे, क्योंकि अगर हमने हरियाली उगी हुई है उस पर जाकर हमने सुसु किया, हमारा सुसु अब तेजाब बन चुका है, तो हरियाली वहाँ की खत्म हो जाएगी। तो भाई ध्यान रखो, सुसु करते समय भी ध्यान रखो। कपड़े धो ना तो कपड़े का सरफ का पानी सीधा उठा करके मत उछालो, पहले देखो कहीं वहाँ जीव जंतु तो नहीं चल रहे। कभी आपने देखा होगा कि साबुन का जो पानी है उसमें एक मक्खी आई और आई बैठी और बैठते ही वो मर गई। अर्थात हमारे द्वारा ये जो छोटी सी लापरवाही हो जाती है, वो कोई जीव अपनी मृत्यु से मरे ये उसकी गति, पर कम से कम हमारी वजह से तो किसी भी जीव की हिंसा का दोष हमें नहीं ही लगना चाहिए। तो सुसु करो, पुट्टी करो, मलमूत्र तक का विसर्जन करो, थूक डालो, हर चीज के साथ एक विवेक, एक समिति, एक सजगता, एक सचेतनता, एक ध्यान। कितना सरल है ध्यान, कितना सरल है ध्यान। जीवन को अगर ध्यान में जियो तो जीवन को जीना भी बहुत हो जाएगा आसान। तो जो जीवन को बनाता है आसान, उसी का नाम है ध्यान। श्री प्रभु शरण।